हम माध्यिका तथा बहुलक कैसे प्राप्त करते हैं, आज हम यह सीखेंगे दोस्तों। माध्य कैसे निकालते हैं, यानी कि मीन, माध्यिका यानी मीडियम तथा बहुलक यानी मोड कैसे प्राप्त करते हैं। आज हम ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और कुछ फार्मूले से जो मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम माध्य की बात करेंगे। तो माध्य में क्या होता है, इसका मतलब होता है मीन, यानी माध्य मतलब होता है प्रक्षेपणों का योग बटा में प्रक्षेपणों की संख्या, यानी कि द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि यानी कि यदि कोई प्रक्षेपण दिया रहे और हमें बोले कि उसका माध्य बताएं, तो हम इजीली दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं कि माध्य यानी कि जितने भी प्रक्षेपण दिया रहे तो उसको क्या कर लेंगे दोस्तों, सबको जोड़ देंगे और जितनी भी उनकी संख्या होगी उससे भाग दे देंगे। तो दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल दिया है 8, 7, 12, 15, 10, 9 तथा 11 का माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले मेरा फॉर्मूला होता है माध्य, यानी कि माध्य बराबर होता है दोस्तों प्रक्षेपणों का योग बटा में प्रक्षेपणों की संख्या, यानी प्रक्षेपणों का योग हम यहाँ दिया है, इसको योग कर लेंगे। 8 + 7 + 12 + 15 + 10 + 9 + 11 तथा इनकी संख्या दोस्तों हम काउंट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है टोटल, यानी कि हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो दोस्तों, हम यह देखेंगे कि जोड़ने के बाद ये कितना आता है। 11, 9, 20, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 45, 45, 2, 47, 47, 10, 57, 57, 7, 64, 64, 8, 72, यानी कि टोटल हो गया 72 बटा में 7। तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा संख्या आएगा वो हमारा हो जाएगा माध्य, यानी कि ये हो जाएगा 10.1 समथिंग। तो दोस्तों, हमारा माध्य हो गया, माध्य बराबर 10.1। तो दोस्तों, हम इस प्रकार से माध्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई भी आंकड़ा दिया रहे तो उन सारे आंकड़ों को जोड़ देंगे तथा उन सारे आंकड़ों की संख्या से भाग दे देंगे, तो हमारा माध्य निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे माध्यिका। माध्यिका क्या है? तो माध्यिका होता है कि दिए गए आंकड़े को यदि आरोही क्रम में रखें, आरोही क्रम में रखने के बाद उसके बीच की जो संख्या होगी वो हमारी माध्यिका कहलाएगी, और इसे हम एम से यानी कैपिटल एम से सूचित करते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ शर्तें हैं जो हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि माध्यिका सम संख्या का निकालना हो तो उसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई होगा, और जो आंकड़ा विषम संख्या में हो तो उसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे विषम संख्या वाले आंकड़े, यानी कि यदि आंकड़ों की संख्या यदि विषम संख्या में हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, यदि चरों की संख्या n विषम संख्या हो तो माध्यिका m बराबर m + 1 बटा टूथ टर्म। तो जो भी टर्म आएगा वो हमारा माध्यिका हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे n बराबर क्या है, तो n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि n बराबर हमारा हो गया 7, जो कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारा माध्य हो जाएगा दोस्तों 7 + 1 बटे में 2 इतना टर्म, यानी कि जो टर्म होगा वो हमारा माध्यिका हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 8 बटे में 2, यानी कि फोर्थ टर्म दोस्तों जो भी होगा उसको हम अपना माध्यिका बोलेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों इसको माध्यिका निकालने के लिए हमें आरोही क्रम में रखना होगा, यानी कि बढ़ते क्रम में। यदि हम बढ़ते क्रम में रखते हैं इसको दोस्तों, तो पहले आएगा मेरे जो सबसे छोटी होगी उसको रखेंगे, यानी कि पहले 10 होगा, फिर 13 होगा, फिर 16, फिर पहले 15, फिर 16
17, 21 दोस्तों 2 बार है 21। तो हमारा जो फोर्थ टर्म होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, यानी कि ये जो टर्म हो गया दोस्तों ये हमारा माध्यिका हो जाएगी, यानी कि माध्यिका बराबर 16। तो ऐसे हम दोस्तों फाइंड कर लेते हैं माध्यिका। अब हम बात करेंगे यदि चरों की संख्या सम हो तो उसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई होंगे। तो यदि दोस्तों यदि चर की संख्या सम में आए तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई होगा m बराबर n बटा टूथ टर्म तथा n बटा टूथ प्लस 1th टर्म और का मध्य, इन दोनों का टर्म निकालेंगे और उन दोनों का क्या निकाल देंगे, मध्य यानी कि बीच का भाग निकाल देंगे। तो दोस्तों एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। यहाँ देखते हैं n बराबर क्या है, यानी कि यहाँ n बराबर है दोस्तों 1 2 3 4 5 6, यानी कि n 6 है जो कि सम संख्या है। तो माध्यिका दोस्तों क्या हो जाएगा, माध्यिका m बराबर 6/2 टर्म तथा 6/2 प्लस 1th टर्म का मध्य। तो दोस्तों ये 3th टर्म हो जाएगा तथा इसको निकालेंगे तो 4th टर्म हो जाएगा, इन दोनों का मध्य निकाल देंगे। यानी कि दोस्तों 6th टर्म देखेंगे दोस्तों क्या है 1 2 3 4 5 6, सॉरी दोस्तों यहाँ 3 होना चाहिए 3, यानी 3rd टर्म देखेंगे 1 2 3 यानी 15 है। मध्य निकालने के लिए दोस्तों दोनों को जोड़ के प्लस 2 है, दोनों को जोड़ के भागा 2 कर देंगे, 15 प्लस 4th टर्म 17 है बटे में 2। तो दोस्तों हो जाएगा मेरा 32 बटे में 2 यानी कि 16। तो दोस्तों हमारा इसमें माध्यिका हो जाएगा m बराबर 16। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे बहुलक, यानी कि बहुलक कैसे निकालते। बहुलक का मतलब होता है यानी कि मोड, किसी दिए गए आंकड़ों में जिस चर की बराबरता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। यानी कि कोई आंकड़ा दे दिया गया और जिसकी मोस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी जिसकी हाई होगी उसको हम बहुलक कहते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि 70 90 50 70 90 80 30 20 15 17। तो देखेंगे दोस्तों सबसे अधिक बार कौन सा चर नंबर रिपीट हुआ है, वो हमारा हो जाएगा बहुलक। यानी कि बहुलक बराबर दोस्तों हो जाएगा, देखिए दोस्तों इसमें कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए दोस्तों 90 यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ, 90 90 2 बार रिपीट हुआ। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर क्या है, 90, यानी 90 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बहुलक। दोस्तों विस्तार से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे।